राम राम भाइयों, इस वीडियो में देखेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग, जिसका हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। पिछले वीडियो में हम देखें अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखे हैं, जो कि हमारा 5 नंबर का टॉपिक है और ये भी हमारे 5 नंबर का टॉपिक है। कोई ये कह सकता है, ठीक, तो वो अगर आप नहीं देखें वो वाला वीडियो तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज ये देखेंगे, ठीक, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहले गॉस का नियम क्या होता है। गॉस का नियम आपको पता है तो उसके बाद आप गॉस के नियम का अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक, तो अनुप्रयोग मतलब क्या होता है? अनुप्रयोग मतलब होता है उपयोग करना। ठीक, तो जो गॉस का नियम है उसको उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वही होता है गॉस का नियम का अनुप्रयोग। ठीक, जैसे लिखा हुआ है अनुप्रयोग, इसका मतलब होता है उपयोग। ठीक, कि ये गॉस का नियम है वो कहाँ कहाँ लागू होता है वही बताया जाता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग में। तो यहाँ पर हम लागू करेंगे एक अनंत विस्तार के एक समतल चादर पर। ठीक, आप फिगर एक बना रहे हैं, आप उसको समझिए। ठीक, समझेंगे उसके बाद आप इसका डेरिवेशन कर देंगे आराम से। पहले इस फिगर को समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि अनंत विस्तार के एक आवेशित चादर, देखिए अनंत विस्तार का एक आवेशित चादर हम लोग मान लीजिए बना रहे हैं। ठीक, ये एक मान लीजिए हम लोगों ने चादर बना दिया और ये अनंत लंबाई का है, इसका कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उसका मतलब कोई अंत नहीं है। ठीक, बहुत बड़ा है, अनंत लंबाई का है। ठीक, तो अनंत लंबाई की एक समतल आवेशित चादर, और ये समतल है, समान तल में रखा हुआ है। ठीक, और आवेशित चादर है यानी कि इस पर आवेश है। ठीक, समान तल में रखा हुआ है और उस पर बराबर भाग में क्या है, आवेश है। ठीक, इस चादर पर चारों ओर आवेश फैला हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसमें चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इस चादर के निकट कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, बस यही निकालना है। तो एक हम लोग गोलीय पृष्ठ बना रहे हैं। क्या बनाएंगे? गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। ठीक, ये हम खोखला गोला एक बना रहे हैं, इस चादर से बनाकर गुजार रहे हैं। ठीक, इस चादर से गुजार रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस पृष्ठ पर, यानी कि इस चादर पर जो ये बेलनाकार संरचना रखा हुआ है इस पर हमको निकालना है। तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को डीए है, यानी कि ये जो अल्पांश है, छोटा सा भाग है, इसको हम लोग डीए मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डीए मान लेंगे, यहाँ पर डीए। ठीक, और यहाँ पर इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, इसको हम लोग डी ए मान लेते हैं, डी ए वेक्टर, क्योंकि इसकी दिशा दी हुई है। तो जब दिशा दी होती है तो इसलिए वेक्टर मानते हैं, तो डी ए वेक्टर है। ठीक, और अल्पांश है यानी कि छोटा सा भाग है इसलिए डी ए है। और पूरे भाग का अगर निकालना हो यानी कि पूरे चादर का, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए, यानी कि एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। ठीक, तो ये पूरा एरिया है और छोटे से भाग का निकालें तो डी ए लिख देंगे। जहाँ पर हमारा छोटा भाग यानी अल्पांश निकालना होता है वहाँ पर डी हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ पर हम लोग को डी ए है यानी कि अल्पांश है, और यहाँ पर हम लोग को क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करनी है, यानी कि ई ज्ञात करना है। ई पर हमारा वेक्टर रहेगा, क्या रहेगा, ई पर भी हमारा वेक्टर रहेगा। तो यहाँ पर ई पर वेक्टर हम लोग लगा लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, दो रेखाएं गुजर रही हैं, यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक, ये हमारी दो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं और इनके बीच के जो बना कोण है वो हमारा कोण जो होगा वो हमारा 0 अंश होगा, क्योंकि थीटा बराबर हम लोग को 0 अंश क्यों होगा, थीटा बराबर 0 अंश इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि जब समांतर गुजरती हैं रेखाएं तो उन दोनों के बीच का कोण जो होता है वो 0 अंश होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए 0 अंश, यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर 180 अंश होता है, आपको पता है। ठीक, तो इधर से इधर की ओर वो कोण गुजरता है। ठीक, यहाँ पर हमारा 35, 40, 45 ऐसे ही, यहाँ पर 95, 100 ऐसे कोण जाता रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब इधर की ओर है तो इधर की ओर 0 होगा, इधर की ओर हमारी दिशा है तो यानी कि इधर की ओर है तो यानी कि 0 होगा यहाँ पर थीटा का मान, यहाँ पर कोण हमारा 0 होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक,
तो यहाँ पर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख दिए 0 डिग्री यानी कि 0 अंश। ठीक, अब जब यहाँ पर इतना आवेश है और ये जो यहाँ पर परिणाम है उतना ही परिणाम यहाँ पर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों समान है ना, जितना इधर है उतना ही इधर भी है। तो जो यहाँ पर है वही इधर भी लिख देते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर डी ए वेक्टर लिखे हैं उधर, तो इधर भी हम लोग डी ए वेक्टर लिख देते हैं। ठीक, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई है, उन लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। ठीक, इधर भी हमारा थीटा बराबर 0 अंश ही होगा। थीटा बराबर 0 अंश होगा ना, थीटा बराबर 0 अंश। ठीक, अब इसमें आपको कोई कुछ डाउट होगा नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर कि अब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो लिखने वाली बातें होती हैं उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि एक अनंत लंबाई का एक क्या है समतल चादर है, या फिर हम लोग का अनंत विस्तार, यानी विस्तार मतलब कितना फैला हुआ है। तो अनंत विस्तार के समतल आवेशित, ये समतल है आवेश और इस पर आवेश है, तो समतल आवेशित चादर, ये चादर है, इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके निकट हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी कि ई का मान हम लोग को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ई बराबर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि माना एक समतल आवेशित चादर रखा हुआ है, ठीक, जिस पर हमारा प्लस क्यू आवेश है, जो हमारा ये आवेश है ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक, इस आवेश के और इन आवेशों के बीच एक हमारा खोखला बेलन हमारा रखा हुआ है, या फिर हम इसे गॉसियन पृष्ठ विकास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गॉसियन पृष्ठ का, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ का यही डिफिनीशन होता है कि वो चारों ओर से बंद हो। क्या हो? चारों ओर से बंद होती है। ये चारों ओर से बंद है ना, कहीं से खुला नहीं है ना, तो चारों ओर से बंद है और इस पर आवेश है और विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। तो इसलिए ये क्या है? हमारा गॉसियन पृष्ठ है। ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ है। क्या है? गॉसियन पृष्ठ। ठीक, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है। तो ये बात आपको पता है, गॉसियन पृष्ठ के बारे में आप तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है नहीं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग लिखेंगे माना एक समतल आवेशित चादर है, ठीक, उस पर हमारा एक गॉसियन पृष्ठ रखा हुआ है, जिस पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है। ठीक, और माना थीटा बराबर हमारा 0 अंश है। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। वो हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों इतना बड़ा करें, आप अपने अंदाज से इसको हम लोग बना लेंगे वो वाली बातें। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? आवेश का पृष्ठ घनत्व। इस पर जो आवेश है उसका पृष्ठ घनत्व निकालेंगे। घनत्व मतलब होता है, आपको पता है कि घनत्व मतलब कितना वो घना है आवेश, वही होता है। तो यहाँ पर निकालेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक, इसको हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिंबल ऐसे होता है। ठीक, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसका जब वो डिफिनीशन होगा वो क्या होगा? तो इसका डिफिनीशन होगा प्रति एकांक। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो ये और आसान लगेगा आपको। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो फिर भी आप समझ जाएंगे। हम बता रहे हैं वैसे आप बस ध्यान दीजिए यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आया कि क्या कह रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब मान लीजिए हम लोग केवल इतना निकालें, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पर जितना वितरित आवेश है उसको ही हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इससे हम लोग सीमा से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे सीमा से व्यक्त करते हैं, आपको पता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको निकालेंगे। तो विद्युत फ्लक्स की रेखाएं जो है वो उधर जा रही है, देखिए ना, जो विद्युत फ्लक्स रेखाएं है, ठीक, इसी को हम पहले निकालेंगे। तो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये हमारा एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग फाई ई बराबर लिखेंगे। फाई ई बराबर क्या लिखेंगे? डी ए वेक्टर और ई वेक्टर, यही दो विद्युत बल रेखाएं हैं। तो डी ए वेक्टर अब समाकलन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों का निकाल रहे हैं, यानी कि इस पूरे का निकाल रहे हैं। ठीक, इस पूरे पृष्ठ का हम निकाल रहे हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का निकाल रहे हैं, इसलिए डी ए
वेक्टर और गुणे ई वेक्टर है हमारा, है ना। तो यही लिख लिए हैं, ठीक। तो जब यहाँ का मान उतना आएगा तो इसका मतलब यहाँ का मान भी उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो यहाँ पर समाकलन डी ए वेक्टर गुणे ई वेक्टर, ठीक। अब क्या करेंगे, फाई ई बराबर लिखेंगे यहाँ पर समाकलन डी ए वेक्टर और ई वेक्टर और डी ई वेक्टर और डी ई वेक्टर, ठीक। तो आप पढ़े हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, आपको पता है होता है। तो वही सूत्र यहाँ पर हम लोग लागू करेंगे। तो डी ए वेक्टर का हम हटा देंगे, जब ए लागू करेंगे तो डी ए और गुणे ई कॉस थीटा, ठीक। इसके अनुसार प्लस यहाँ पर समाकलन, ये वही यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक। आपको पता है कि जब इसका मान इतना आएगा तो उसका मान भी इतना ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए गुणे ई कॉस थीटा, ठीक। कहाँ से आपको पता है, फाई ई बराबर लिखेंगे समाकलन, आपको पता है कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान आपको पता है कि 0 अंश दिया हुआ है। तो जब डी तो वो 0 अंश लिखेंगे, उसके जगह पर थीटा की जगह पर 0 लिखेंगे, तो कॉस थीटा की जगह पर 0 अंश, ठीक। प्लस समाकलन है डी ए इंटू ई कॉस 0 अंश, ठीक। लिख देना। अब यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर समाकलन, यहाँ पर देखिए 0 अंश का मान, कॉस 0 अंश का मान आपको पता है कितना होता है, कॉस 0 अंश का मान होता है 1 और कॉस 90 अंश का मान होता है 0। तो वैसे ही यहाँ पर कॉस 0 अंश का मान होता है 1, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए गुणे ई कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो गुणे 1, ठीक। प्लस यहाँ पर डी ए इंटू ई और कॉस 0 अंश का मान 1, तो गुणे 1। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, आई ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा समाकलन डी ए और इंटू सॉरी डी ए ई, ठीक। यहाँ पर भी होगा प्लस में डी ए इंटू ई, ठीक। ये आपको पता है। अब देखिए हम जब ई को बाहर लाएंगे तो क्या होगा, जब ई को बाहर लाएंगे तो यहाँ पर होगा ई जो जब बाहर लाएंगे समाकलन के, तो यहाँ पर होगा डी ए, ठीक। प्लस यहाँ पर भी ई को बाहर ला देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी होगा डी ए होगा। कहाँ से होगा, आपको ये सब कंफर्म हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फाई ई बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर ई और डी ए है। आपको पता है कि समाकलन के अंदर जब जो होता है, देखिए मान लीजिए ये समाकलन पी यन है, ठीक। यहाँ पर यस टी है, मान लीजिए यहाँ पर समाकलन के अंदर पी यस है। तो आपको पता है कि इसके सापेक्ष ये है, तो यानी कि जिसके सापेक्ष रहता है उसको हटा देते हैं। तो हम पी को हटा देंगे, केवल यन लिखेंगे। यहाँ पर यस को हटा देंगे, केवल टी लिखेंगे। यहाँ पर पी को हटाकर यस लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर समाकलन में यन होगा, यहाँ पर समाकलन में टी होगा, यहाँ पर समाकलन में एस होगा, ठीक। वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डी ए और ए है, तो यहाँ पर डी को हटा देंगे, केवल ए लिखेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जब वो लिखेंगे तो यहाँ पर होगा ए, ठीक, प्लस ई और यहाँ पर समाकलन ए, ठीक। कहाँ से आया पता है आपको, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब फाई ई बराबर, यहाँ पर ई समाकलन हटाएंगे तो ई ए प्लस ई ए लिख सकते हैं। तो जब ये लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 2 ई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर 2EA, ठीक। 2EA इसको हम लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 2EA लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है, विद्युत फ्लक्स का है, ठीक। विद्युत फ्लक्स निकला है। अब हम लिखेंगे कि गॉस के प्रमेय से, यानी कि गॉस का प्रमेय से क्या होगा, ये लिखेंगे जगह जगह है नहीं, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं गॉस के प्रमेय से, ठीक। गॉस के प्रमेय से, ठीक। गॉस के प्रमेय से क्या होगा, ये हमारा क्या है, एरिया, पूरा एरिया है। गॉस के प्रमेय से क्या होगा, तो गॉस के प्रमेय का सूत्र आपको पता है क्या होता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हम फाई की जगह को क्या लिखेंगे, Q बटा एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे ना, क्योंकि फाई का मान हमारा ये होता है। तो फाई का मान हम लोग ये लिखेंगे 2EA, ये हम लोग लिखते हैं, ठीक।
ये गॉस का प्रमेय से हम लिख रहे हैं, इसलिए गॉस का नियम यहाँ पर लगाए हैं। ठीक, तो अब देखिए क्यू का मान कितना होता है, तो क्यू का मान आपको निकालना होगा। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए जब पृष्ठ आवेश घनत्व होता है तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर होता है हमारा क्या होता है, इसको इसके अनुसार हम समझते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि ए, ठीक, पर आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं, यानी कि आवेश को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। जब हम क्यू का मान निकालेंगे, क्यू को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ये होगा। ठीक, ये हमारा सूत्र होगा क्यू बराबर, तो क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू की जगह हम लिखेंगे सिग्मा इंटू ए बटा में क्या लिखेंगे फाई ई, ऐसे लिखेंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2e ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें कटने वाली क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। ठीक, तो ये कट जाएगा आपस में, तो जब कटेगा तो क्या बचेगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2e बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, सूत्र हम लोग को बस अब आ ही गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब हम लोग ई को जब इधर लाएंगे, यानी जब ई का मान निकालेंगे, या जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है ना, तो जब ई का मान इधर लाएंगे तो ई बराबर हमारा हो जाएगा सिग्मा बटा यहाँ पर 2e है। ठीक, 2 है, ई तो हम लोग इधर ला लिए बस 2 है, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है तो 2 एप्सिलॉन नॉट। यही सूत्र हमारा होगा अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस पृष्ठ पर, यानी इस गॉसियन पृष्ठ पर हमारा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की वो होगी ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखिए वो कब, जब वो पृष्ठ आवेश घनत्व निकालते हैं तब। ठीक, इसका हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व निकाल रहे हैं, ये हमारा सूत्र आया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आपको इसमें अभी भी कहीं पर भी डाउट है, देखिए इतना बड़ा आपको बस दिख रहा है, लेकिन आप ये सॉल्व यहाँ तक सॉल्व किए तो ये अपने आप ही करने लग जाएंगे। ठीक, और यदि आप पिछला वीडियो देखें हैं तो ये बहुत ही आसान, आपको बहुत ही आसान लगा होगा। और यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है भाई, और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर और सभी टॉपिक का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, और वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, आप वहाँ पर जाकर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं।